हाय फ्रेंड्स, नॉलेज स्टडी बाय स्टूडेंट सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ अभ्यास ए का ए। तो चलिए अभ्यास ए के प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा है क्वेश्चन, है ना। ये अभ्यास ए का पहला क्वेश्चन है। इसमें निर्देश दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करें, संख्याओं में व्यक्त कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 427। ठीक है, ये दिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको संख्याओं में लिखना है। तो क्या लिखना है, 427। तो लिखेंगे 4 2 7, ये हो गया हमारा 427। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दूसरा क्वेश्चन में बोला है 3501। क्या बोला है, 3501। तो आप लिखेंगे क्या, 3501। ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है 115। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे 115। ये कितना लिखा है, 115 हो गया 115। ये हो जाएगा तीसरे का आंसर। चौथे में क्या दिया गया है, तो चौथे में लिखा है 79,029 है ना, 79,000। तो लिखेंगे क्या, 79,029 लिखा है ना, 29 को हम क्या लिखेंगे 2 9। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा के ए में निर्देश दिया गया है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ठीक है, किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। ये देखिए संख्या यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा है 7019, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। क्या लिखा है, हमको इसी को शब्दों में लिखना है। ये लिखा है 7019। तो हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला लिखेंगे हम 7,000। ये हो गया आपका 7,000। उसके बाद क्या लिखा है 19 लिखा ना, तो लिखेंगे क्या 19, 7,019। ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा गया क्या लिखा गया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 23,013। ये लिखा है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम 23,000 के बाद क्या लिखा, 13 लिखा है। तो लिखेंगे 23,013। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको लिखा गया है यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 69,000। क्या लिखा है 69,000 69,000। क्या लिखा है 69,300 379। क्या लिखा है 79। तो 69,379 ये क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है क्या 8। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो कितना 8 लाख दिया है। तो लिखेंगे क्या 8 लाख। उसके बाद देखिए 8,93,000 8,93,000 59 8,93,059 है ना। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमने सभी प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, ब का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस जो नीचे लिखा गया है इसका निर्देश है, ये लिखा गया है एक रिपोर्ट के अनुसार
1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 विषाणु कोष, बैक्टीरिया, जीवाणु तथा 1 लाख, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर लिखा गया करोड़, 1 करोड़ लिखा है यहाँ पर। तो इसी को आपको क्या बोलना है, शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा अंक यहाँ पर इस प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग हुआ है क्या, ये संख्या है। उसके बाद क्या है 1,000,000, उसके बाद अगली संख्या है क्या 2, 3, 5। तो ये 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7। तो देखिए ये क्या लिखा है, ये और ये, इसी को आपको हिंदी में बताना है, मतलब शब्दों में, वही आपसे पूछा है। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 100, लिखा है 100। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 100। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1000, क्या लिखा है 1000। अब देखेंगे इसको, अब देखेंगे तो ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये लिखा है आपका 1 करोड़, 1 करोड़। यही आपसे पूछा था शब्दों में लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको बोला है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो देखिए अंक इसमें जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या 10 है, तो 10 में कौन कौन सी संख्या है, 10 में हमारा 1 है और 0 है ना। तो इसी को आपको क्या करना है, छांटना है। तो देखिए छांटेंगे कैसे, तो जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, तो 10 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्रयोग हुआ है और कामा में क्या है 0 है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिखा देते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 10 लिखा है, 10 को हम क्या लिखेंगे 1, 0, क्योंकि यही प्रयोग हुआ है ना। देखिए 11 में क्या लिखेंगे, तो 11 में हम लिखेंगे क्या 1, 1, ये लिखेंगे। और ये देखिए 18 दिया गया है, तो 18 में क्या लिखेंगे, 18 में लिखेंगे क्या 1, 8। यहाँ पर 0 है, तो 0 को केवल सिंगल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 ठो दिया गया है। उसके बाद कामा में क्या दिया गया है 3 दिया गया है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में बोला है, क्या बोला है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, है ना। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा है, देखिए है ना, इसमें आपको बोला है इसमें कितनी संख्याएं बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा में 1, 2, 3 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए पहली संख्या हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा को देखिए 1, 2, 3 से हम बना सकते हैं क्या, एक संख्या बना सकते हैं 123 बना सकते हैं, ठीक है। एक संख्या हम क्या बना सकते हैं, एक संख्या बना सकते हैं 2, 3, 1, ये संख्या एक बना सकते हैं। और दूसरी संख्या हम क्या बना सकते हैं 2, 1, 3, ये बना सकते हैं। उसके बाद हम बना सकते हैं क्या 3, 2, 1, ये बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं हम, और हम बना सकते हैं 3, 1, 2, ये बना सकते हैं। उसके अलावा हम क्या बना सकते हैं, उसके अलावा हम बना सकते हैं 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, है ना। 1, 3, 2 कितने संख्याएं हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। और कौन सी संख्या हम बना सकते हैं, बस हो गया ये संख्या बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या आपका, यही हो जाएगा राइट आंसर। इसमें पूछा था इसमें से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए हम 6 संख्या यहाँ पर बना सकते हैं। एक ये रहा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। इतनी संख्याएं हम बना सकते हैं 1, 2 और 3 से, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5वें में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है, 0, 3, 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। तो देखिए पहला संख्या हम बना सकते हैं 3, 0,
5 ये बना सकते हैं। उसके अलावा हम क्या बना सकते हैं 3 5 0 ये बना सकते हैं। उसके बाद बना सकते हैं 5 3 0 एक संख्या ये भी बना सकते हैं। ठीक है, एक संख्या ये भी बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, और हम लोग बना सकते हैं, है ना, 35 0 हो गया, 3 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे 5 0 3 लेंगे, है ना, एक तो हम बना सकते हैं क्या 5 0 3 यानी कि 503। ठीक है, इतनी संख्याएं हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6वां चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में बोला है 6 7 0,5 के 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या बोला है 5 अंक, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए कैसे बनेगा। तो लिखेंगे हम क्या सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 7, उसके बाद लिखेंगे क्या 6, उसके बाद लिखेंगे 5 और ये हो गया 0। ये आपका हो जाएगा क्या 7650। ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। और बोला है सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए, तो सबसे ये बड़ी संख्या हो गया ना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब क्या करेंगे सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या देखिए कैसे लिखते हैं हम। तो सबसे छोटी संख्या जब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 5 0 6 7। ये हो गया क्या, ये हो जाएगा आपका सबसे छोटी संख्या, है ना, ये हो गया आपका सबसे छोटी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा हल हो गया। 7वें के देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7वें में बोला है क्या 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो चलिए इसको भी हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, लिखेंगे 9 9 9 9 और ये 9। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या। ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हम क्या करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी लिखेंगे। तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, ये आप लिख सकते हैं 1 0 0 0 और 0। ये हो गया क्या सबसे छोटी संख्या, है ना, ये हो गया सबसे छोटी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वें को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वें के देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछा है स्थानीय मान पूछा है। तो किसका पूछा है 5 2 3 और 1। स्थानीय मान देखिए कैसे निकाला जाता है। तो 1 का स्थानीय मान क्या होता है, 1 का स्थानीय मान 1 होता है। और 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 3, ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब ये दूसरे नंबर पे है तो उससे पीछे कितनी संख्या है, 1 संख्याएं हैं, तो हम 1 0 लगा देंगे। अब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए 2 को हम क्या करेंगे यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे। 2 के पीछे कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है 1 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 5 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 5 के बाद 5 के पीछे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे, है ना। यहाँ पर केवल स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ये हो गया क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है क्या 6 3 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले वाले 6 का स्थानीय मान क्या होगा 6 होगा। और जब दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 को हम ज्यों को त्यों लिखेंगे।
इसके पीछे कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्या 00। ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें को हम यहीं पे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 10वें को यहाँ पर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोला गया है, 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थायी मानों का योगफल क्या होगा। ठीक है, जितने भी 3 हैं उनका सभी का योगफल। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 3 3 और ये 4। इसका अब हमको निकालना होगा स्थानीय मान, उसके बाद इसका योग बताना होगा। ठीक है, तो देखिए 4 का स्थानीय मान तो ज्यों का त्यों होगा। अब देखिए 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 3 से पहले एक संख्या है तो यहाँ पर एक 0 बना देंगे। इस 3 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 3 यहाँ पर लिखेंगे और इससे पीछे 2 संख्याएँ हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 00। लास्ट वाले 3 का देख लेते हैं, तो यहाँ 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ 3 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इस वाले 3 से पहले 3 संख्या है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3 बार 0। अब इनका क्या करना है, तो देखिए इसमें क्या बोला था, सभी जितने भी 3 हैं इन सभी का आपको क्या योगफल बताना है। तो देखिए सबसे यहाँ किनारे क्या दिया गया है, 3 3 000 दिया गया है, इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, 3 00 और उसके बाद ये 3 30 मतलब। तो इसी का आपको क्या बताना है, योगफल बताना होगा। तो किनारे संख्या पे 0 0 0 0 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो 0 हो जाएगा। 3 0 3 0 3 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर फिर तीसरे नंबर पे है क्या, 3 है, फिर जोड़ेंगे यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ तो 3 है ही। मतलब आपका मान निकल के आएगा क्या, निकल के आएगा 3330 है ना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इसका योगफल भी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है क्या, यहाँ पर लिखा है 2 2 2 2 2। ये सभी 2 का आपको स्थानीय मान निकालना होगा, उसके बाद उसको योगफल भी बताना होगा। तो देखिए इस 2 का स्थानीय मान होगा 2, इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2 और 1 0, क्योंकि 2 से पहले एक संख्या है। और तीसरे वाले 2 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे 2, उससे पहले 2 संख्याएं हैं तो 2 0 हम बढ़ा देंगे। इस संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे तो लिखेंगे क्या 2 और इससे पहले क्या होगा 1 2 3 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। अगला संख्या क्या है, फिर से 2 है, यहाँ पर तो 2 लिखेंगे। 2 से पहले 4 0 है तो लिखेंगे क्या 0 0 0 0। अब क्या करना है, इन सभी को जोड़ेंगे। तो क्या क्या जोड़ेंगे है ना, क्या क्या जोड़ेंगे आप लोग, देखिए क्या क्या जोड़ना है आपको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या 2 0 0 0 0। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे अब 2 0 0 0। उसके बाद लिखना होगा क्या 2 0 0। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 0 और उसके बाद 2। तो जब देखिए सब आप टोटल योग करेंगे तो इसका योग आएगा क्या 2 2 2 2 और ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, 5 5 5 में 5 4 5 में प्रयुक्त 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें को हम यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें को यहीं पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, ये है 12 नंबर पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इसमें क्या बोला, संख्या में लिखा है क्या 5 4 5। इसमें प्रथम 5 और द्वितीय 5 का हमें स्थानीय मान निकालना है और दोनों का अंतर भी बताना है। तो देखिए इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4 0 और तीसरे वाला 5 दूसरे वाले 5 का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 00। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो क्या करेंगे हम, 5 ये वाला मान है तो 500 में से अंतर बोला है तो हम घटा देंगे इस 5 को। तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पर बचेगा क्या 5, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से यहाँ पर 9 ज्यों का त्यों बचेगा और यहाँ बचेगा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या,
आपका क्या आंसर आएगा 495, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। और ये इस अभ्यास का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।